हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू सेगमेंट विद द एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10 सीरीज की। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 10 के अंदर अलाउ होने वाली सारी एग्जेम्पशंस की एक एक करके। इस वीडियो में हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में और उसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। एग्रीकल्चरल इनकम ये वो अर्निंग है जो जनरेट होती है फार्मिंग एक्टिविटी से। बेसिक डेफिनेशन के तौर पे इंक्लूड्स क्रॉप्स उगाना, हार्वेस्ट करना, प्रोड्यूस को बेचना और लैंड का यूज करना फॉर एनी अदर एग्रीकल्चरल पर्पज। अगर आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट कर रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू आ रहा है तो उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही कंसिडर किया जाता है। सोर्सेस क्या है? सेल ऑफ क्रॉप्स, income from renting, income from farmhouse used for agriculture, and income from agricultural operations such as irrigation, basic processing, and making the goods profitable. टैक्स एग्जेम्पशन क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक रिलीफ के तौर पे टू सपोर्ट फार्मर्स एंड फार्मिंग एक्टिविटीज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द करंट सिनेरियो। पार्शियल इंटीग्रेशन रूल क्या है? अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्स फ्री है, बट फॉर रेट पर्पज अगर आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तब पार्शियल इंटीग्रेशन के तौर पर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे बढ़ जाता है फॉर इंडिविजुअल्स विद बोथ सोर्स ऑफ इनकम। मतलब क्या है? अगर आपके पास बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स हैं तो अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है तो उसको एड अप करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स। ऑल्दो वो इनकम इन इटसेल्फ टैक्स फ्री रहती है, बट जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसके लिए टैक्स का रेट बढ़ जाता है। एक्सेप्शन क्या है? क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम में? अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं बियॉन्ड बेसिक स्टेज, यानी कि शुगर केन को शुगर बना रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चरल काम नहीं माना जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और फिशरीज को उससे जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चरल नहीं मानी जाएगी। प्रोसेस्ड वुड या टिम्बर है, यानी कि ऑल्दो क्रॉप्स या प्लांट से रिलेटेड काम है बट स्टिल ये एग्रीकल्चरल नहीं है। और किसी नॉन एग्रीकल्चरल यूज से आप अगर लैंड यूज कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने एग्रीकल्चरल लैंड को होटल बनाने के लिए या पार्टीज के लिए रेंट कर दिया तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम पर मिलने वाला टैक्स एक्सेम्पशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।